स्तव सम्यक रमा सांघिक योगासन तच्छ एक पदांतरेण स्थव दंड 1 2 3 4 रमा सम स्थिति 1 2 वीरभद्रासन प्रकार 1 त्रिकोणासन समतल स्थिति 1 2 पश्चिमोत्तानासन पर्वतासन मंडूकासन
माननीय महानगर संघाचा स्वागत तथा आभार करें। आज के अपने इस उत्सव के प्रमुख अतिथि राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत आदरणीय शंकर जी महादेवन, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय जी होसबोले, माननीय प्रांत संघ चालक श्री राम जी हरकरे, माननीय महानगर सह संघ चालक श्री शीलाराव गाडगे, अधिकारीगण, उपस्थित आदरणीय संतगण, सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति तथा प्रिय संशोध बंधुओं, विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर महानगर की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। विजयादशमी पर्व मानवीय सभ्यता को स्थापित करने का पर्व है। अपने आप को संगठित शक्ति के साथ सीमोल्लंघन का पर्व है। अपने देश में इस पर्व को दुष्कर्मों पर सत्कर्मों की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, मर्यादाहीनता पर मर्यादा की विजय, ऐसे अनेक संदेश देने का पर्व माना जाता है। दुष्कर्म, असत्य, मर्यादाहीनता इत्यादि दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट करना यानी ऐसी रावण प्रवृत्ति का दहन करना, सांकेतिक रूप से रावण दहन करना इस पर्व की रूढ़ी सी बन गई है, सिर्फ संकेत देने वाली बन गई है। परंतु इसका काल सुसंगत अर्थ समझकर इसको कृति रूपता देना, ऐसा हर समय समाज की जरूरत रहती है। संघ निर्माता परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1908 में इस परंपरा को संधि मानकर मध्य प्रदेश के रामपायली गांव में वंदे मातरम का जय घोष कर स्वतंत्रता के लिए समाज को प्रेरित कर स्वदेशी का भाव जागरण किया था। विदेशी भाषा भूषा, विदेशी शासन प्रशासन को रावण मानकर उनका प्रतिनिधित्व दहन किया। देश की स्वतंत्रता के लिए अग्रेसित होना उस समय का काल सुसंगत अर्थ था। सन 1969 में उडुपी में हुए धर्म सम्मेलन में सभी पूजनीय धर्माचार्यों के मुख से न हिंदू पतितो भवे का उद्घोष और प्रस्ताव क्यों हुए थे? क्योंकि कर अर्थात का लक्ष्य था वह प्रारंभ हुआ था। बाला साहेब देवरस जी ने पुणे में ही इज नॉट रॉन्ग, देन नथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, इट मस्ट गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। समाज में समरसता का व्यवहार करना, जो समस्याएं हैं जिनका सीमोल्लंघन है, सुदृढ़ कुटुंब व्यवस्था, सुखकारक पर्यावरण, स्वदेशी के प्रति गौरव का भाव, प्रयासरत होना, आज का और विस्तारित करने के लिए सीमोल्लंघन किया जाता था। आज परम वैभवशाली, आत्मनिर्भर और एकात्म भारत के लिए इसकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के माध्यम से यह कार्य पिछले 98 वर्षों से चल रहा है। विशेषकर युवाओं में अनुशासन, समाज के लिए दायित्व निर्वहन करने का मन और देशभक्तिपूर्ण, चारित्र्यपूर्ण युवा तैयार हो, युवा मनोवृत्ति की सक्रियता बढ़े, इस पर विशेष प्रयास चल रहे हैं। यही कार्य विशेषकर युवाओं में भक्ति जागरण, राष्ट्र प्रेम जागरण, युवाओं में जोश और अपनी भारत माता का वंदन का अपने आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री पुरस्कृत माननीय शंकर जी महादेवन
अपने प्रभावशाली वाणी और संगीत से कर रहे हैं। कहते हैं जुनून और उद्देश्य मिलते हैं तो जादू पैदा होता है। यह बात माननीय शंकर जी पर चरितार्थ होती है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और बंदे गाए जा तू राग केसरी, है बुलंदी पर ये तिरंगा। ऐसे गीत गायन ने युवाओं में देश के लिए अभिमान। महादेवन का जन्म 3 मार्च 1967 में चेंबूर, मुंबई में पलक्कड़ अय्यर परिवार जो कि केरल से है, वहाँ हुआ। बचपन से ही आप शास्त्रीय संगीत, कन्नड़ संगीत, कर्नाटका संगीत में विशेष रुचि लेने लगे और 5 वर्ष की उम्र में ही वीणा वादन करने लगे। सन 1988 में आपने कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सेवा एक कंपनी में देने लगे। आपका विवाह मुंबई की ही संगीता जी से हुआ। वे भी आज हमारे उत्सव में उपस्थित हैं। आपके बेटे सिद्धार्थ और शिवम दोनों ही गायक कलाकार हैं। अंदर का कलाकार हर वक्त अपने मूल स्वभाव को जिंदा रखता है और कला को दबा भी नहीं सकता। उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और म्यूजिक ग्रुप शंकर एहसान लॉय ग्रुप का हिस्सा बने और संगीत और गायकी की दुनिया में कदम रखा। आपके फिल्मी गीतों, एल्बम से आपको प्रसिद्धि मिली। आपके भक्ति गीत, राष्ट्र प्रेम के गीत युवाओं में जोश और उत्साह भर दे, उसमें ऐसे गीत भी शामिल हैं। उल्लेखनीय जो हैं, आपको 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, 3 बार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष पार्श्व गायक के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में गीत गाए हैं। आपका पहला एल्बम ब्रीथलेस था, जिसमें आपने एक सांस में 2.25 मिनट तक गीत गाया और वे काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। आपने फिल्मों में भी अभिनय किया है। अभिनय कुशलता हमने मराठी फिल्म कटियार काजात घुसली ये मैं देखी है। हाल ही में आपको संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। कला के क्षेत्र में सफल ऐसे हमारे मुख्य अतिथि का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। परम पूज्य सरसंघ चालक जी माननीय मोहन जी से विनंती करता हूं कि आप पद्मश्री शंकर जी महादेवन का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। आज का यह उत्सव सभी के सहयोग से सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। अपने मुख्य अतिथि पद्मश्री शंकर जी महादेवन की उपस्थिति तथा उत्साहवर्धक मार्गदर्शन हमें युवाओं में संस्कृति और कला के माध्यम से राष्ट्रभाव जागृति कराने में प्रेरित करेगा। गायन और संगीत के माध्यम से भक्तिभाव और राष्ट्र प्रेम जगाने के पुण्य कार्य में आप अति व्यस्त रहते हैं। इस व्यस्तता के बावजूद आप यहाँ सपत्नीक पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी पंथों के पूज्य संतों ने अपने इस उत्सव में पधार कर हमें आशीर्वाद दिया है। आपकी कृपा हमें निरंतर मिलती रहे, यही कामना करता हूँ। हमारे निमंत्रण को मान देकर विशेष रूप से पधारे वरिष्ठ सज्जनगण, नागरिक बंधु और भगिनी, उन्होंने यहाँ त्यौहार के दिन उपस्थित रहकर हमारा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वृत्तपत्र के प्रतिनिधि, छायाचित्रकार अपने इस उत्सव को देश और विदेश के हर कोने में पहुँचाते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने इस कार्यक्रम में कई तरह की व्यवस्थाएं लगती है और जो हमें उपलब्ध कराते हैं, ऐसे न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन, CPN बेरार सोसाइटी, नागपुर शिक्षण मंडल तथा नागपुर सुधार प्रन्यास,
जिन्होंने हमें मैदान उपलब्ध कराया, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिन्होंने स्वच्छता, पानी इत्यादि की व्यवस्था प्रदान की, महाराष्ट्र विद्युत मंडल, पुलिस प्रशासन, विविध सुरक्षा यंत्रणा जिन्होंने सुरक्षा और वाहतूक व्यवस्था प्रदान की, ऐसे और भी प्रशासकीय विभागों तथा व्यक्तियों का, यहाँ पर नियमित रूप से खेलने वाले खिलाड़ियों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी यहाँ व्यक्ति गीत होगा। आदरणीय प्रमुख अतिथि, आपसे श्री शंकर जी महादेवन से मैं निवेदन करता हूँ कि गीत पश्चात आप हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य सरसंघ चालक जी से अनुरोध है कि तत्पश्चात अपने उद्बोधन से हमें प्रेरित करें। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो। ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना। मातृभूवाराधना। दैव ने भी राम प्रभु हित, लक्ष्य था ऐसा विचारा। दैव ने भी राम प्रभु हित, लक्ष्य था ऐसा विचारा। कंटकों के मार्ग चल कर राम ने रावण संहारा। ताकि निष्कंटक रहे, ताकि निष्कंटक रहे हर देव ऋषि की साधना। कर रहे हम साधना। मातृभूवाराधना। ध्येय हित ही एक ऋषि ने, देह को दीपक बनाया। ध्येय हित ही एक ऋषि ने, देह को स्वयं ने कोटि दीपों को जलाया। ध्येय पथ पर चल पड़े, ध्येय पथ पर चल पड़े। ले उर विजय की कामना। कर रहे हम साधना। साधना।
का भाव ले आया। देश में स्वातंत्र्य आया, बने समरस राष्ट्र भारत, बोध यह दायित्व लाया। छल कपट और भेद से था, छल कपट और भेद से था, राष्ट्र जन को ता। मातृभू आराधना, धर्म संस्कृति है सनातन, रखे जलवायु सुहावन। धर्म संस्कृति है सनातन, रखे जलवायु सुहावन। पंक्ति में पीछे खड़े का उन्नयन हो नित्य भावन। राष्ट्र का उत्थान साधन, राष्ट्र का उत्थान साधन, विश्व मंगल कामना। कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो। ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना, कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना। नमस्कार। सबसे पहले सभी विश्व के सभी लोगों को आज दशहरा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी विजयदशमी। तो मैं शुरू करने से पहले जस्ट एक माँ सरस्वती के ऊपर एक श्लोका गाऊंगा। करा या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता। सामान् पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। May Ma Saraswati give everybody the strength, the knowledge
to take this country forward. Namaskar, Param Pujya Sarsang Chalak ji and all the dignitaries on the stage. सबसे पहले तो I am totally in disbelief that I have been called as a chief guest, Pramukh Atithi, for this glorious program which marks a historic event year after year in our country. जैसे ये न्यूज़ व्हाट्सएप में सर्कुलेट होने लगा, मुझे विश्व भर से कॉल्स आने लगे, लोगों का जो प्यार है, लोगों की जो खुशी है वो उसमें दिखने लगी. I really thank each and every person of the Sangh Parivar, the Swayam Sevaks, for giving me this honor. Dil se. Some moments, some occasions are life-changing and they leave such a huge impact on one's journey on this planet. And today is definitely one of them for me. Firstly, meeting Param Pujya Mohan ji in Mumbai. The meeting was in person, one-on-one, which was such a fulfilling experience that I'm sure that many people in this country would love to experience this. I'm really lucky and fortunate. You know, he could have actually just sent a WhatsApp message, or he could have just said Swayam Sevaks message to me that आप आइए यहाँ पर, and I would have come very easily. But no, the invitation was personal, one-on-one, with a lot of love, with a lot of respect, and with a lot of warmth. It really touched me. And then coming here to Nagpur to experience this, something that really, I mean, what can I say? It was a mind-blowing experience, as we young people, we say. You know, this grand function that is happening, going to the Smarak, paying tribute, all this is really something that, you know, Mohanji's simplicity, his love, this spectacular program, all these arrangements, I really don't know how the coordination happens between all of you all. It is really so surprising and so happy I am feeling. And today, after seeing all this, it has made me an even more proud Bharatiya Nagarik today. संगीतकार और गायक लोगों से अगर भाषण देने को बोलेंगे ना तो वो बहुत घबरा जाते हैं, और मैं भी घबराया हुआ हूँ. अगर गाना वाना गाओ, 2-3 गाना गाओ बोले तो आराम से हम लोग गा लेते हैं, लेकिन ये जरा सा आई थिंक, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहन जी आपने मुझे दिया है वो मैं समझता हूँ क्या है. तो इसके लिए मैं जो भी बोलूँगा, अगर मुझसे कुछ गलती हुए तो आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, because I'm not used to speaking that much. आरएसएस और उनका जो प्यार है देश के प्रति और देश के लिए जो काम सभी इसके परिवार के सदस्यों ने किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों से क्या बोलूं. मैं सिर्फ आप लोगों को नमन कर सकता हूं, आप लोगों से नमन कर सकता हूं, आप लोगों से आशीर्वाद ले सकता हूं. मैं सिर्फ धन्यवाद कह सकता हूं कि हमारे अखंड भारत का जो विचार है, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे संस्कृति को बचा के रखने में इस देश में आप लोगों से ज्यादा किसी और का योगदान नहीं है. थैंक यू फॉर दैट. मैं थोड़ा सा अभी डाइवर्ट होके थोड़ा म्यूजिक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे म्यूजिक के अलावा कुछ आता नहीं सर. In heritage that it ranges back to many centuries, and वो एक खजाना है. That's a treasure that we have, which no other country in the world has got.
Everyone knows the significance of अभी आप लोगों ने गाया the most powerful mantra ओम। जब our नाट्य शास्त्र, our Upanishads, our Vedas, this is a land where we say सतोमा सद्गमय मृत्योर्मन्ति शांति शांति। ये विश्व शांति मंत्र है। प्रेइंग for every human being is what we need to make the present generation and the next generation understand and realize. Laws, we don't know intricacies of how a country functions. But every citizen, whichever profession he is in, maybe he is a musician like me, you have that you need to show some respect, some allegiance, some love for the essence of this country through your work. आपको समझ में नहीं आ रहा है, something that is out of your क्षेत्र में है. Whatever you're comfortable, you can contribute to inspiring the next generations with your own field of expertise. For example, being a musician, I always think it is my duty to spread our music which has been there for years and years and years, that music all over the world. जब मेरा कॉन्सर्ट होता है, बॉलीवुड के कॉन्सर्ट करते हैं, 14 साल 15 साल 16 साल 25 साल के बच्चे हैं, उनका एनुअल फंक्शन है, शायद वो एंजॉय करने आए हैं, वहां पर नाचने आए हैं, गाए हैं, इट्स अ ईयर सेलिब्रेशन. लेकिन उस कॉन्सर्ट में भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि जब मैं गा रहा हूं, कहीं ना कहीं अपने संस्कृति के बारे में, अपने शास्त्रीय संगीत और अपना डीप रूटेड कल्चर नेक्स्ट जनरेशन को बताने का कर्तव्य मैं समझता हूं. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बच्चे बैठे हैं तो मैं शुरू हो जाता हूं, सर. जटाटवी गलत जल प्रवाह पाविपस्तले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन निनाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवम शिवम. जब ये सुनते हैं बच्चे, ऑटोमेटिकली ये ऐसा मंत्र है कि ये ऐसा गाना है कि आप यू विल फील द पावर, और वो फील करते हैं और उनको समझ में आता है हमारे कल्चर क्या है. जब गाने कंपोज करता हूं, मैं समझता हूं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे की पीढ़ी उनको हमारी शास्त्रीय संगीत का दृश्य दिखना चाहिए संगीत के माध्यम से. भले वो फिल्म गाना हो, भले वो एक्शन फिल्म हो, भले वो रोमांटिक फिल्म हो या थ्रिलर हो, लेकिन उसमें जब मौका मिले तो हमारा कल्चर आप नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाइए. फॉर एग्जाम्पल, एक रोमांटिक फिल्म जिसके लिए हमने गाना गाया था, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, ये खमाज है, ये हमारे शास्त्रीय संगीत है. लेकिन ये गाना कमर्शियल जो स्ट्रीम में लेके आए तो हम अपने अगले पीढ़ी को खमाज का एक दृश्य दिखा सकते हैं और हमारा कल्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं. कट्यार कालजात घुसली, जैसे आपने अब बात कर रहे थे, कट्यार कालजात घुसली जब हम कंपोज कर रहे थे, तब उसके डायरेक्टर मेरे मित्र हैं सुबोध भावे जी. हम लोग इसके गाने बनाते वक्त फैंटेसाइज करते थे, यार ये गाना जब बनेगा, ये बंदिश बना रहे हैं हम, ये भजन बना रहे हैं, सूर निरागस हो, ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित है. और हम ये ऐसा होना चाहिए कि अगली पीढ़ी जो है, बच्चे जो हैं स्कूल में, रियलिटी शो में, अपने बिल्डिंग के जो गणपति के उत्सव है या कोई बर्थडे फंक्शन है, यहाँ सब जगह ये गाने गाना चाहिए, ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, वो अगले पीढ़ी तक इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड. और वो हुआ. अगर आप देखेंगे कोई भी रियलिटी शो देखेंगे, उसमें बच्चे गाते हैं, मन मंदिरा तेज
जाने उजळो न घेई साधका संवेदना संवादे सहवेदना जपताना मन मंदिरा। तो ये जो है ये हमारे कर्तव्य है। सो मोहन जी के साथ जब हम बैठे थे और वो बता रहे थे कि ये बैंड जो मार्चिंग बैंड है वो राग रागनियों पर आधारित कॉम्पोजिशंस बजा रहे हैं। आई थॉट व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया इट इज, व्हाट एन अमेजिंग वे। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं है और कहीं देखा भी नहीं है। और इतने सुंदर सुंदर राग में हमारे जो मार्चिंग बैंड है वो बजा रहे थे। इट इज सच। और आगे भी चल के सर मैं किसी भी तरह का इसमें आई कैन बी इन्वॉल्व इन कंपोजिंग या सिंगिंग या प्लेइंग, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। 11 साल पहले मैंने अपना एक एकेडमी शुरू किया था, शंकर महादेवन एकेडमी, और उसमें हम शास्त्रीय संगीत 90 से भी ज़्यादा कंट्री में हमारा शास्त्रीय संगीत विश्व भर में हम सिखा रहे हैं। तो इस तरह से फर्स्टली आई थिंक वी शुड ऑल स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट आवर म्यूजिक and realize that we have one of the greatest forms of music and rhythms in our country. And this I am speaking after experiencing playing and performing with musicians from all over the world. जब मैं संघ परिवार को देखता हूं तो एक उदाहरण, एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आती है, उसके बारे में बोलूंगा और समाप्त करूंगा। सर, अगर आप कोई भी धुन ले लें, विश्व के कोई भी धुन ले लें, वेदर इट्स अफ्रीकन, इंडियन, अरबिक, कोई भी धुन ले लें, उसके पीछे देयर इज समथिंग कॉल्ड सरगम्स। अभी आप, मैं एक धुन गाऊंगा, उसका सरगम है निजा गा बाबा निजा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, सा निसा 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 गरी सनी धनी धनी। ये सरगम जो है, दिस इज लाइक, अगर आप कोई भी नासा का भी बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम भी ले लें, उसके नीचे होता है बाइनरी कोड्स। अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो बाइनरी कोड्स में आप उसको डिकोड कर सकते हैं। कोई भी आप शब्द लें, यू कैन डिकोड इट टू द रिस्पेक्टिव अल्फाबेट्स। सिमिलरली कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है। जब मैं स्वयं सेवक को देखता हूँ, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब ज़रूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि हमारा देश, अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है, तो हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं जो गीत को जान देते हैं। तो एक वक्त ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं, मैं सर से भी बोल रहा था कि विश्व भर में, मैं अभी पूरा अमेरिका घूम के आया, पूरा यूरोप घूम के आया, यूके घूम के आया, भारत और भारतीय नागरिक को पूरा विश्व रिस्पेक्ट के नजरों से देखने लगा है, सारा जग। इसके लिए मैं कहता हूं कि जहां भी हो, जहां भी जाओ, जब भी जाओ, सर उठाकर गर्व से कहो कि मैं भारत का एक नागरिक हूं। बी प्राउड ऑफ दैट। वंस अगेन आई थैंक परम पूज्य सर संघ चालक जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ऑल द डिग्निटरीज ऑन स्टेज। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर दीजिए। एवरी मेंबर ऑफ द संघ परिवार, द स्वयं सेवक्स, फॉर दिस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, जो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। जाने से पहले मैं एक गीत है भारत, जो प्रसून जोशी जी ने लिखा है, वो इफ यू परमिट मी 4 लाइन में गाता हूं सर। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे
यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पद्मश्री डॉक्टर शंकर महादेवन जी, परम श्रद्धेय संतवृंद, माननीय सरकारवाह जी, विदर्भ प्रांत के माननीय संघ चालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक, माननीय सहसंघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, नागरिक सज्जन माता भगिनी तथा आत्मीय स्वयंसेवक बंधु। वास्तव में हमारे प्रमुख अतिथि जी ने जो बात अपने भाषण में कही, उसके अलावा और कुछ कहने की, सोचने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे गायक भी है और अच्छे वक्ता भी है, ये आज पता चला है हमको। परंतु मुझे तो बोलना पड़ेगा। लिखित भाषण मेरा चला गया है मीडिया में, दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव देने वाले कई प्रसंग हमने अभी अभी अनुभूति में हमारे लाए हैं। जैसे G20 की परिषद यहां पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहां पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। केवल भूतकाल की बात नहीं है, हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है, उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, दुनिया भर के देशों के लोगों ने। और
हमारे मन की जो सद्भावना है, प्रामाणिक सद्भावना है, अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने में पहले ही दिन परिषद का घोषणा पत्र एक मत से कराने में, और हमारी राजनीतिक कुशलता भी उन्होंने देखी, हमारी प्रामाणिक सद्भावना भी उन्होंने देखी। विशेषकर आर्थिक विषयों पर केंद्रित जो परिषद होती थी, उसमें पहली बार वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई, महिलाओं के उन्नति की, महिलाओं के नेतृत्व की बात कही गई, और वो मानव केंद्रित बात हो गई। उसमें करुणा के ग्लोबलाइजेशन की बात भी यहां जो C20 हुआ था वहां रखी गई थी। ऐसा एक प्रसंग हमको एक झलक देके गया कि हमारा स्थान आज दुनिया में क्या बना है। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया। इसको हमने अनुभव किया। ऐसा अभिनंदनीय कार्य हमारे सामने हुआ है। और केवल उसी इसमें नहीं, हमारे खिलाड़ी भी इस बार आशियाई खेल हुए। 100 से अधिक, इस भाषण को लिखते तक 107 पदक, 28 स्वर्ण, रौप्य पदक 38 और 41 कांस्य हमारे खिलाड़ियों ने जीते। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में। सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये बड़ा आनंद लगता है। तो डिफेंस हो, सर्वत्र ये बड़ा आनंद लगता है कि हाँ आगे बढ़ रहे हैं। और केवल भौतिक बातों में नहीं, ये वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है। उनको हम देखते, उनका अनुकरण करते, तब आगे बढ़ते। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श, भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का वाले है 22 जनवरी को। उसमें सब लोग तो धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी, हम अपने अदा के प्रति तो ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम करने, ऐसे
छोटे छोटे कार्य प्रसंग भारत का, और इसलिए
ध्यान में आता है। दक्षिण पूर्व एशिया की दृष्टि से नाम तो मार्क्स का लेते हैं, लेकिन 1920 में ही उन्होंने समझा कि मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की वैसा होने वाला नहीं है, तो वैसा होने के नाम पर हमारे हाथ में पूरी दुनिया की पकड़ आ जाए, इसलिए तब से ही उन्होंने अपना उद्योग प्रारंभ किया है। इसलिए उसी समय उन्होंने मार्क्स की बातों को भुला दिया और आगे बढ़ रहे। और आजकल वो जो कहते हैं और बोलते और बताते हैं, विश्व की सारी सुव्यवस्था का उनका विरोध है। विश्व में मांगल्य का, संस्कार का, संयम का उनका विरोध है। अनिर्बंध स्वैराचार का वो पुरस्कार करते हैं। ये पुरस्कार सहज हो जाए, जोर से हो जाए, इसलिए माध्यमों को और अकादमियों में अपना वर्चस्व स्थापित कर उनका उपयोग करते हैं। देश की शिक्षा को भ्रष्ट करते हैं, देश के संस्कार को भ्रष्ट करते हैं, राजनीति, सामाजिक वातावरण, इन सबको भ्रम और भ्रष्टता का शिकार बनाते हैं। असत्य, विपर्यस्त और अतिरंजित वृत्त के द्वारा ये भ्रम और द्वेष फैलाना, भय फैलाना आसान हो जाता है। उसके चलते जो झगड़े बनते हैं, उन झगड़ों में उलझाकर समाज को अपनी पकड़ में लाना, अपनी अधिसत्ता में फांसना, ये वो करते हैं। किसी भी राष्ट्र की जनता में ऐसी अनास्था, दिग्भ्रम, परस्पर द्वेष उत्पन्न करने वाली ये जो प्रणाली है ना, अपने यहां चाणक्य नीति में उसका नाम है मंत्र विप्लव। विष से एक आदमी मरता है, बाणों से एक को ही मार सकते हैं, लेकिन मंत्र विप्लव से प्रजा सहित राजा का नाश होता है, ऐसी उक्ति है। ये इन लोगों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित करने की जो उद्योग चलते हैं, उसमें इन शक्तियों के साथ गठबंधन करने का अविवेक भी चलता है। यह अपेक्षित नहीं है, लेकिन होता है। और समाज में अगर आत्मविस्मृति है, समाज में अगर अनेक प्रकार के भेद है, आपस में लड़ाई है, स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर उनका काम आसान हो जाता है। और इसलिए इन आसुरी शक्ति को बल न बढ़े, ऐसा हमको देखना है। हम इधर उधर की घटनाएं देखते हैं तो ये सहज बात ध्यान में आती है कि ऐसा कुछ है। अभी मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन, और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा, ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये गुस्सा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुआयामात्मक काम करना पड़ेगा। वहां लोगों के मन टूट गए। केवल शांति का प्रश्न नहीं, अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्न है। संघ के स्वयंसेवक पहले से अंत तक वही करते रहे, आज भी कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं।
समदृष्टि से सबको देख रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं शांति रखने की। और ऐसी परिस्थिति में भी समाज में टूटन पैदा न हो, इसके लिए उस परिस्थिति में भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। स्वयं को उस उकसावे में, उस भड़काने वाली परिस्थिति में दिमाग पर बर्फ रखकर उन्होंने काम किया है। हमको उन स्वयंसेवकों पर गर्व है, जैसा काम उन्होंने मणिपुर में किया। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। उनके कार्यों पर और उन स्वयंसेवकों पर, दोनों पर हमको गर्व है। लेकिन वहां सबको काम करना पड़ेगा। सरकार की इच्छा शक्ति तो है ही, उसके साथ साथ प्रशासन की कृति, जैसा मैंने कहा, उसको लाना पड़ेगा। सक्रियता, कुशलता दिखानी पड़ेगी। अविश्वास को, खाई को पाटने में प्रबुद्ध नेतृत्व को भी वहां के भूमिका बनानी पड़ेगी। लंबा काम करना पड़ेगा। ऐसी अनेक घटनाएं हम देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर यही है, परस्पर टीका टिप्पणी में न उलझते हुए हमको एकता की ओर बढ़ना पड़ेगा। हर परिस्थिति में यह एकता का भान समाज के विवेक को जागरूक रखता है। चंगुलों में समाज फंसता नहीं, षड्यंत्रों के अधीन नहीं होता। उसका कारण यह एकता ही है। संविधान में इसी एकता को, एकात्मता को एक मार्गदर्शक तत्व के नाते उद्धृत किया है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान संसद में देते समय जो 2 भाषण किए हैं, उन भाषणों को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि उसमें भी यही संदेश है बंधुभाव का। उसको कैसे लाना? दुनिया को देखते हैं तो दुनिया के देशों ने कुछ मानव निर्मित आधार खोजे एकता के। कहीं पर एक रिलीजन आधार बना, कहीं पर एक भाषा आधार बनी, कहीं पर समान आर्थिक हित आधार बने, जिसके आधार पर और उन्होंने एकता लाई। लेकिन ध्यान में आता है कि ये आधार टिकाऊ नहीं है और वो देश, उसमें बहुत ज्यादा विविधता नहीं है। उन देशों को यह समझ में नहीं आता है कि भारत में इतनी भाषाएं, इतने पंथ संप्रदाय, इतने खान पान रीति रिवाज, इतने दूर दूर के अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रांत होने के बाद भी सदियों से भारत एक होकर चल रहा है। उसका आधार क्या है? उनको समझ में नहीं आता। उनको आश्चर्यचकित करती है ये बात और उनको आकर्षित भी करती है। इसलिए वो लोग आते हैं भारत में, आकर कहीं ना कहीं ये बोल जाते हैं कि भारत से हार्मनी सीखनी चाहिए। सारे दुनिया को उसकी जरूरत मानती, विविधताओं को वो अलगाव नहीं मानती, विविधता को वो श्रृंगार मानती है, उसका उत्सव करती है, उसका स्वीकार करती है। यह हमारी सर्वसमावेशक संस्कृति हम सबको जोड़ती है और केवल जोड़ती नहीं है, हमको सिखाती है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा कुटुंब है। तुम्हारा कुटुंब अकेला नहीं, तुम्हारा गांव है। तुम्हारा गांव अकेला नहीं, तुम्हारा जनपद है। ऐसा करते करते जनपद से देश, देश से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीयता, वसुधैव कुटुंबकम तक विश्व के साथ एकात्मता, जड़ चेतन सारा विश्व। हे विश्वची माझे घर, ये सिखाती है। ये सिखाने वाली हमारी संस्कृति हमको एक करने वाली है। वैसी बनी, इसका कारण क्या है? हमारे पूर्वजों ने ये प्रत्यक्ष देखा। ये थियरी नहीं है, थियरी के आधार पर प्रयोग नहीं किया। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति की, सारा विश्व एक है, एक से ही अनेक निकला है। इसलिए अनेकता का श्रृंगार के नाते स्वागत करो, स्वीकार करो, उत्सव करो, लेकिन हमेशा उसके अंदर जो एकता है उस पर अपने कदम पक्के रखो। इस सत्य के साक्षात्कार के आधार पर उन्होंने और 3 मूल्यों को आगे बढ़ाया। सत्य है सब अपने हैं क्योंकि सब एक से ही निकले हैं।
और इसलिए परस्पर सद्भाव, करुणा, प्रेम होना चाहिए। ऐसा होने के लिए विकार आड़े आते हैं, स्वार्थ आड़े आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आड़े आते हैं। उसको दूर हटाओ, अंतर्बाह्य पवित्र हो जाओ, शुचिता। और जीवन में इसके लिए परिश्रम करो, तपस्या करो। तपस्या अपना केवल पेट भरे या मैं उपभोग करूं इसके लिए नहीं है। जीवन है मेरे सुख से दूसरों का सुख बढ़े, दूसरों का सुख बढ़ाने के लिए मेरा सुख काम आ जाए। इस तपस्या का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 4 मूल्य है इसकी चौखट में रहना, ये जो आचरण है ये धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। सत्य, करुणा, तपस और शुचिता। इस धर्म के आधार पर जो आचरण करना है वो तो बुद्धि से नहीं होता, वो आदत से होता है। और इसलिए आदत बनाने वाले संस्कार जिसमें है, ऐसी जीवन पद्धति दी, उससे हमारा स्वभाव बना। पीढ़ी दर पीढ़ी छोटी छोटी कृतियों में से उस आदत का हम अभ्यास करते हैं और एक स्वभाव वाले बनते हैं। वो हमारी संस्कृति है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अखंड भारत में, जो अखंड भारत था उसमें आज भी कहीं भी जाओ एक आपको रीति मिलेगी। दुकान में जाएंगे, आप कुछ खरीदेंगे तो ऊपर से मुट्ठी भर वैसे ही डाल देंगे। चावल खरीदा 1 किलो, 1 चिमटी और डाल देगा। आम खरीदे 100, 5 ऊपर मिल जाएंगे, उसका पैसा नहीं देना पड़ता। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो दुकानदार सोचता है गलती से मेरे से कम न चला जाए। मैंने कीमत ली है, मैं पूरा दूंगा। ये चलता है, केवल भारत में चलता है, अखंड भारत के क्षेत्र में। कहां है? किसी ग्रंथ में लिखा है? इस विषय को लेकर प्रवचन होते हैं? ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर घर में, हर गांव में आदत लगाई गई, वो चल रही है। उससे हमारा ये स्वभाव बना है, ये हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति ऐसी रहे, फलती फूलती रहे, इसलिए जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया, इस संस्कृति का आचरण करने वाले समाज के संरक्षण के लिए बलिदान दिए, उद्यम किया, पराक्रम किया, वो सब महापुरुष हमारे आदर्श है। उनके व्यवहार का हम अनुकरण करते हैं। और ये सब ऐसे हुआ, उसका और एक कारण है, और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हमारी भारत माता सुजल सुफल मलयज शीतल थी, इसलिए हम समृद्ध थे। और तीनों ओर से पर्वतमालाएं, उस पूरे को पहले हिमालय कहा जाता था, और तीनों ओर से सागर। ऐसी सुरक्षितता के परिस्थिति में थे, हम सुरक्षित थे, इसलिए हमको लड़ाई झगड़े का काम नहीं पड़ा। हमको जीवन के लिए संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा। हमने फुर्सत का उपयोग सत्य की खोज के लिए किया। जहां दुनिया बाहर का सच देखकर उतना ही देखकर रुक गई, वहां हमने उसके परे जाकर अंदर के सत्य को खोजा, तब हमको वो सत्य मिला, विश्व की एकता का। तो हमारे भारत माता का उपकार है, उसकी भक्ति, वो हम सबको जोड़ती है। हम रहे ना या ना रहे, भारतीय रहना चाहिए। यह सब पर लागू है, सब जातियों पर लागू है, सब पंथ संप्रदायों पर लागू है। हमारे देश में इतने सारे पंथ संप्रदाय है पहले से, विदेशी आक्रांताओं के कारण और भी कुछ आ गए, चलो रह गए हमारे यहाँ। हम सर्वसमावेशक है, हम सबको स्वीकृत करते हैं, सबके लिए लागू है भारत माता की भक्ति। हम सबके पूर्वज वही है, समान है, समान पूर्वजों का गौरव, उनके आदर्शों का अनुकरण, और इस सर्वसमावेशक, सबको स्वीकार करने वाली, संस्कार देने वाली, भद्रता सिखाने वाली, सत्य,
करुणा, शुचिता और तपस के चौखट में चलने वाली संस्कृति को स्वीकार करके चलना, यही हमारे एकता का आधार है। उसी से एकता निकलती है। स्वार्थ के आधार पर एकता होती है क्या? तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा, ये सौदा कितने दिन चलेगा? ये चलता नहीं। राष्ट्र की एकता सौदों के आधार पर नहीं होती। राष्ट्र की एकता अपनेपन के कारण होती है। वो स्थायी अपनापन इन 3 बातों से हमको मिलता है, लेन देन से नहीं मिलता है। बहुत लोग मिलते हैं, वो चिंतित है। देश में जो छोटी मोटी घटनाएं होती है, ऐसी छोटी मोटी ही होती है, लगभग पूरे समाज में एकता का वातावरण है, लेकिन उसको तोड़ने का प्रयास तो हो रहा है, इसलिए वो चिंतित है। आकर मिलते हैं, कहते हैं कि ये फितना फसाद और कितान ठीक नहीं, यानी आपस में संघर्ष ठीक नहीं, एक दूसरे को मारना ठीक नहीं, हिंसा ठीक नहीं है, विवाद ठीक नहीं है। उसके जगह सुलह, समलामती और अमन पर चलना चाहिए। आपस में बात करनी चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। ये बात ठीक है, ऐसे ही चलना चाहिए। उसको करना है तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम लोग दिखने में अलग है, वास्तव में अलग नहीं है। हमारी पूजाएं अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है। हो सकता है पूजाएं 1-2 बाहर से भी आई हो, दिखने में हम अलग है, लेकिन अलग अलग लोगों को यहां एक होने की बात ही नहीं है, जो पहले से एक थे और जिनमें ये सारी विविधता का पूर्ण स्वीकार पहले से था। ऐसे हम एक लोग हैं, अपनी एकता के इन 3 सूत्रों को भूल गए, इसलिए आज आपस में हम एक दूसरे को अलग अलग मान रहे हैं। वो भूलना और अपनी एकता को याद करना, ये करेंगे तब हम जुड़ेंगे। उसी आधार पर हमको फिर से जुड़ना है। हमारी समस्याएं हैं, आपस में हमारे है कुछ विवाद हो सकते हैं। विकास चल रहा है तो विकास में हमको कुछ चाहिए, ज्यादा चाहिए, मुझे चाहिए, ये स्पर्धा है। मन वचन कर्म से सारा समाज ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप तो ऐसा कहते हैं लेकिन वहां तो वैसा होता है, ये परिस्थिति है। सबका ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको ऐसा होना है और देश को ऐसा बनाना है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले ये सब ठीक हो, बाद में हम एक होंगे, ये बात नहीं चलेगी। क्योंकि ये सब ठीक नहीं, इसका कारण हमने उस अपनेपन को भुला दिया, यही है। और इसलिए पहले हमको अपने में उस अपनेपन को रखना पड़ेगा। ये सब होता है तो भी क्षोभ नहीं होना चाहिए, अविवेक, असंतुलन नहीं होना चाहिए। ऐसे टर्बुलेंस में भी हमको अपना दिमाग ठंडा रखकर सबको अपना मानकर चलना पड़ेगा। धीरे धीरे सबको अपने साथ चलाना पड़ेगा। अपनेपन की दृष्टि आ गई तो उसके आधार पर इन सारी बातों के समाधान होंगे, अन्यथा दूसरा कोई समाधान नहीं। ये बातें उपायों से नहीं ठीक होती, व्यवस्थाओं से ठीक नहीं होती। ये मलम पट्टियां होती है जो कालांतर में निकल जाती, नए घाव भी बनते हैं, और घाव तो बहुत गहरे हैं। भारत विभाजन जैसी घटना का घाव बहुत गहरा है। लंबी परंपरा चली अपनी जो संघर्ष की, उसके चलते मन में एक दूसरे के प्रति कितना अविश्वास है, उसके चलते बातें भी होती है, उल जलुल बातें होती है, धमकाने की बातें होती है, चैलेंज देने की बातें होती है। यह सब हो रहा है, लेकिन उसमें हमको ठंडे दिमाग से आगे चलना पड़ेगा। इस दृष्टि को जानना पड़ेगा, उस दृष्टि का प्रचार प्रसार इस परिस्थिति के बावजूद करना पड़ेगा। तब एकता आएगी, तब ये सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। और इसलिए इस परिस्थिति के चलते ये समझना चाहिए, समस्या सबकी है। कौन विकास नहीं चाहता और किसकी दौड़ नहीं है अपने विकास के लिए।
देश के अपने मर्यादित संसाधनों पर 140-42 करोड़ की जनसंख्या, उन सबका अधिकार है, तो स्पर्धा तो रहेगी। तो हमको मिला, उनको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, उसको मिला, ये समस्याएं सबकी समस्याएं हैं। सबको जल्दी है सब ठीक हो, परंतु ये सारी समस्या है, उनके कारण हम पर अन्याय हो रहा है, हमको अलग किया जा रहा है। ये विक्टिमहुड की मानसिकता है, उसके अधीन होने से काम नहीं चलेगा। कोई विक्टिम नहीं है, एक परिस्थिति है जिसमें से हमको गुजर के सबका भला करना है, हमारा भी हो सबका हो। और ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजनीति अपने देश में स्पर्धा पर चलती है। स्पर्धा में अनुयायी अपने पीछे ज्यादा खड़े हो, इसलिए समाज को बांटना, ये दुर्भाग्य से रीति बन गई। और इसलिए राजनीति से इन प्रश्नों का हल नहीं निकलेगा। राजनीतिक वर्चस्व कमाकर हम इसको ठीक करेंगे, ये बात बेकार है। हमारी लोकशाही है, प्रजातंत्र है, इसमें सब लोग समान हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। उसकी पद्धति से ही हमको चलना पड़ेगा, परंतु समाज की एकता के लिए हमको राजनीति से अलग होकर सारे समाज का विचार करते हुए चलना पड़ेगा। ये नहीं मानना कि ऐसा करने में कोई हम शरण जा रहे किसी को। ये भी नहीं मानना कि लड़ाई चल रही थी, अब युद्धबंदी हो गई, सीज फायर हो गया, ऐसा नहीं है। ये किसी के स्वार्थ की, किसी पार्टी की पुकार नहीं है, अपनी इमेज ठीक करने का एक्सरसाइज नहीं है, ये अपनेपन की पुकार है। जिनको सुनाई देगी उनका भला होगा, जो फिर भी नहीं सुनेंगे उनका क्या होगा मुझे पता नहीं। अपनेपन की सुखा ये लेकर चलना पड़ेगा अपने। फिर से मैं याद दिलाता हूं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वो 2 भाषण पढ़िए, बार बार पढ़िए, पारायण करने लायक है। जैसे हम अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं प्रतिवर्ष, हमारे संघ के स्वयंसेवक डॉक्टर साहब का चरित्र प्रतिवर्ष पढ़ते, वैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के समग्र नहीं पढ़ सकते, कम से कम वो 2 भाषण प्रतिवर्ष पढ़ते रहिए 15 अगस्त 26 जनवरी को। उसमें यही संदेश है। और ये काम एकाएक होने वाला नहीं है, लंबा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि घाव बहुत गहरे हैं, उनको भरने में समय लगेगा। वो घाव गहरे, इससे क्या क्या अनुभव आते हैं। वाणी अविवेक तो दिख ही रहा है, यहां तक होता है कि मुझे किसी बस्ती में घर नहीं मिलता, मैं घर ढूंढने गया तो मुझे अपने बस्ती में ही जाना पड़ता है, दूसरे बस्ती में नहीं मिलता। एक ही देश के रहने वाले लोग इतने पराये हो गए, लेकिन ये अनुभव आते हैं। ये कटुता है समाज में, लेकिन हमको उससे अलिप्त रहना है। जिनको ये करना है, जो संपूर्ण समाज की एकता चाहते हैं, भारतवर्ष एक होकर परम वैभव संपन्न बने ऐसा चाहते हैं, जो वास्तविक हिंदुत्व के अभिमानी है, ऐसे सब लोगों को जो ये चाहते हैं उनको अपने जिह्वा पर संयम रखना पड़ेगा। झगड़े की भाषा अलग होती है, दोस्ती की भाषा अलग होती है। दोस्ती की भाषा शरणागति नहीं है, दोस्ती की भाषा दुर्बलता नहीं है, शक्ति संपन्न बनकर दोस्ती करना। शक्ति संपन्न जब अच्छे लोग बन जाते हैं तो उससे वो गुंडागर्दी नहीं करते, वो सबको शक्ति संपन्न बनाते हैं, दुर्बलों की रक्षा करते हैं, वो सबको अपना मानकर चलते हैं, समदृष्टि रहते हैं। शील की भी ताकत रहती है शारीरिक शक्ति के साथ साथ। वो शील हमको विद्या विनय संपन्नो ब्राह्मणो गवि अस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित यानी विद्वान यानी जानकार लोग सबको समान नजर से देखते हैं, यह बताता है। ऐसा हमको चलना पड़ेगा, सहन बहुत करना पड़ेगा, उकसावे में आना छोड़ देना पड़ेगा, अविश्वास छोड़ना पड़ेगा, अपने जबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। किसी एक तरफ ये इशारा नहीं है, सभी तरफ है, सभी तरफ से होता है। सब जगह ऐसे लोग हैं जो ये समझते नहीं, या ऐसे लोग हैं
जो ये होने देना नहीं चाहते, उनको छोड़ दो, उनको इग्नोर करो, अपने रास्ते पर बढ़ो, सबको जुटाओ। ऐसा चलना पड़ेगा तो फिर इस देश में इन घातक खेलों की माया में से बचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बातें चलेगी, गुंडागर्दी होगी तो उसका तो इलाज एक ही है, संगठित बल संपन्न समाज, नागरिक अनुशासन, कानून सुव्यवस्था और संविधान का पालन करके चले। इस गुंडागर्दी के प्रतिकार में शासन प्रशासन का सहयोगी बन के चले, यही उसका उपाय है। इसलिए बल संपन्न संगठित समाज बनाने का काम संघ कर रहा है। सावधान रहना है, क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव की दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपका बातें हो सकती है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, वो हम सब ने करना चाहिए। मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे, उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े। संघ ऐसे जाएगा। 1925 के बाद, 1925 को संघ शुरू हुआ, 2025 100 साल पूरे होते हैं। 26 तक वो हम शताब्दी का वर्ष, 100 साल पूरे होने बाद का वर्ष हम मनाएंगे। और इसलिए ऊपर निर्दिष्ट सभी बातों में संघ के स्वयंसेवक पहल करेंगे। संपूर्ण समाज में, आचरण में, उच्चारण में देश के प्रति अपनत्व, संपूर्ण देश के प्रति अपनत्व की भावना प्रकट हो। मंदिर, पानी, स्मशान में कई भेदभाव बाकी है तो वह समाप्त हो। परिवार के सभी सदस्यों में, कुटुंब के, नित्य मंगल संवाद, संस्कारित व्यवहार व संवेदनशीलता बनी रहे, बढ़ती रहे। उनके द्वारा समाज की सेवा होती रहे। सृष्टि के साथ संबंधों का आचरण, अपने घर से पानी बचाकर प्लास्टिक हटाकर, अपने घर से पानी बचाकर प्लास्टिक हटाकर और घर आंगन में और देश में हरियाली बढ़ाकर हो। स्वदेशी के आचरण से देश का भला होता है, देश आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता का कई प्रकार का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। समाज भी इसमें चले, स्वनिर्भर होना, स्वावलंबी होना, फिजूल खर्ची नहीं करना, देश में रोजगार बढ़ना और देश का पैसा देश के ही काम आना, ये स्वदेशी है। उस स्वदेशी का आचरण भी अपने घर से प्रारंभ होना चाहिए। कानून व्यवस्था और नागरिकता के नियमों का पालन हो। समाज में परस्पर सद्भाव और सहयोग की प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त हो। इन सभी आचरणात्मक बातों का होना सब चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से प्रारंभ कर उनके अभ्यास के द्वारा इस आचरण को अपने स्वभाव में लाने का सतत प्रयास आवश्यक है। संघ के स्वयंसेवक को प्रयास स्वयं करेंगे और समाज को भी उस प्रभाव में जोड़ेंगे। अभावग्रस्त बंधुओं की सेवा, समाज की आपत्तियों में सेवा संघ के स्वयंसेवक नित्य करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस पर संघ के स्वयंसेवक आगे लगेंगे, उसकी तैयारियां उन्होंने प्रारंभ कर दी है। समाज हित में शासन सोचता है, प्रशासन और समाज शक्ति
भी, समाज की सज्जन शक्ति भी कुछ करती है, उन सब में संघ के स्वयंसेवकों का योगदान रहेगा। समाज की एकता, सजगता और सभी दिशा में निस्वार्थ उद्यम, जनहितकारी शासन और जनोन्मुख प्रशासन, स्व के अधिष्ठान पर खड़े होकर परस्पर सहयोग पूर्वक प्रयासरत रहते, तब राष्ट्र बल वैभव संपन्न बनता है। और ऐसा राष्ट्र ही अपनी संस्कृति पर सबको अपना कुटुंब मानने वाली, तमस से प्रकाश को की ओर ले जाने वाली, असत से सत की ओर ले जाने वाली और मर्त्य जीवन की से अमृत जीवन की सार्थकता तक बढ़ाने वाली संस्कृति, हमारी संस्कृति जैसी है वैसी जब वो संस्कृति होती है, तब वह राष्ट्र विश्व का खोया हुआ संतुलन वापस लाते हुए विश्व को सुख शांतिमय नव जीवन का वरदान प्रदान करता है। ऐसा भारत हमको बनाना है। ऐसे भारत बनने का, हमारे राष्ट्र के नवोत्थान का दुनिया में यही प्रयोजन है। चक्रवर्तियों की संतान लेकर जगत गुरु का ज्ञान, बढ़े चले तो अरुण विहान, करने को आए अभिषेक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक। भारत माता की जय। संघ तक्ष ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संघ वीर वाम वृद आक्रम स्वस्थ